हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट रैंडम वीडियो एवर। ये वीडियो ना मैंने प्लान की हुई थी, ना मेरे पास इसकी कोई स्क्रिप्ट है। आई हैव लिटरली नथिंग, लेकिन स्टिल लाइक रैंडमली आई वाज जस्ट सिटिंग एंड मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं दैट कि हमको मैनिफेस्टेशन सिखा दो, ये सिखा दो, वो सिखा दो। एंड मैंने एक आधी वीडियो भी डाली है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, बिकॉज राइट, आई बिलीव इन इट्स अ लेजिट लॉ। बट द पॉइंट इज़ दैट एक साल पहले मैंने अपनी लाइफ में ये कॉन्शियस डिसीजन लिया था दैट आई विल स्टॉप मैनिफेस्टिंग एनी थिंग इन माई लाइफ। और ये बात मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताई भी है, एंड वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, वाई डिड आई स्टॉप मैनिफेस्टिंग। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने आई हूँ कि मैंने कोई भी विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइजेशन करना या किसी भी तरीके की स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, ये सब चीज़ें करनी बंद क्यों कर दी। वाई आई स्टॉप्ड यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माई लाइफ। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है ना, तो स्पेशली मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आपको बात पता होगी दैट आई ऑलवेज से कि मैनिफेस्टेशन के सब 3 स्टेप होते हैं। वन इज़ थिंक अबाउट अ रियलिस्टिक गोल इन योर हेड। लाइक एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपकी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए। मतलब लाइक द पॉइंट इज़ दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली थिंक अबाउट मैनिफेस्टिंग 1000 crores, ठीक है? मतलब एक रियलिस्टिक गोल, सही है? देन वर्क ऑन इट, क्योंकि असली फ्रीक्वेंसीज, असली एनर्जी आपके एक्शन से ही क्रिएट होती है। सोचने वोचने से कुछ भी नहीं होता है। दे आर जस्ट कि आपका सोचना, विजुअलाइज वगैरह करना आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, सही है? तो टेक रिक्वायर्ड एक्शंस। एंड थर्ड पार्ट, जो कि मैं हमेशा एकदम एम्फोसाइज करके बोलती हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग गुड इन देयर लाइफ, एंड दैट इज़ सरेंडर। जब तक हम उस पर्टिकुलर गोल के थॉट से ऑब्सेस्ड रहते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिजल्ट से अटैच कर लेते हैं, और जब हम अपने आप को रिजल्ट से अटैच करते हैं तो हमको वो चीज़ मिलती ही नहीं है। आई मीन, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर रिटन इन भगवत गीता, ओके? सो द लास्ट एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप of manifestation is that you surrender on the higher power. तो मैं ना आपको पिछले साल की एक बात बताती हूँ। पिछले साल इट वॉज अराउंड 20th December 2024 एंड आई हैड अराउंड 823 कुछ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट? और उस टाइम पे मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था अपना कंटेंट क्रिएशन वगैरह। तो मेरे ऐसे पढ़ते थे, जैसे एक दिन में 2-3 फॉलोवर बढ़ गए, एंड ये होता था। तो ना आई वॉज लाइक लिटरली मैनिफेस्टिंग कि साल के एंड तक, विच वॉज लाइक 10 दिन बचे थे 2025 आने में, तो आई वॉन्टेड कि साल के एंड तक मेरे एटलीस्ट 1000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो जाए, राइट? आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, मैं कर रही थी सब कुछ, आई वॉज विजुअलाइजिंग इट। मतलब किसी हद तक मैंने सरेंडर कर भी दिया था और नहीं भी किया था, तो इट वॉज लाइक मिक्सड। ओके, अब ना न्यू ईयर आ गया, इट वॉज 31st December। आई हैड अराउंड 900 अराउंड फॉलोअर्स थे मेरे उस टाइम पे, 900, लेकिन 1000 नहीं हुए थे, सही है? तो इट वॉज 1st January एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो यार, नहीं हुआ मैनिफेस्ट, तो मेरे साल के एंड तक नहीं हुए 1000 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने लेट गो कर दिया। मतलब मैं बिजी हो गई इधर उधर। अब ना 1st January को आई पोस्टेड अ रील, ओके? नहीं, 2nd January को आई पोस्टेड अ रील। अब 3rd January को आई विविडली रिमेंबर कि मतलब एक छोटी सी बच्ची की कोई बर्थडे पार्टी थी और मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। एंड वहाँ पर उस बर्थडे पार्टी में जाकर आई ओपन माई फ़ोन एंड आई सॉ दैट माई रील ब्लू अप। जो रील मैंने सेकंड को डाली थी वो इट वेंट वायरल, ओके? उसमें कुछ 100K व्यूज़ हो गए, और उस टाइम पे मेरी रील्स पे लाइक 3000-4000 व्यूज़ आते थे। तो 100K व्यूज़ उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बहुत ही, मतलब स्टिल दे आर अ लॉट, बट द पॉइंट इज कि उस टाइम पे मतलब मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। और ना उस टाइम पे मैं रील और व्यूज़ को लेकर इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने 1000 फॉलोअर्स का सोचा ही नहीं। मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि यार मैं 1000 फॉलोअर्स मैनिफेस्ट करी थी। एंड इट वॉज अराउंड 6 January, और वो रील चली जा रही है, चली जा रही है, उसमें 2 लाख 3 लाख ऐसे व्यूज़ होते जा रहे हैं। एंड इट वॉज अराउंड 5th or 6th January, येस, एंड आई गेंड 1500 फॉलोअर्स। बस उस एक रील की वजह से मेरे 1500 फॉलोअर्स हो गए थे, जो कि थे अराउंड 900। सो बेसिकली इन जस्ट लाइक वॉट 5 or 6 days आई गेंड 600 फॉलोअर्स, एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी। वो चीज़ मुझे, मतलब जिस वजह से मैंने मैनिफेस्टेशन करनी स्टॉप कर दी अपनी लाइफ में, वो ना दैट वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट जब मुझे ये चीज़ हिट हुई दैट व्हेन वी मैनिफेस्ट समथिंग, समझने की कोशिश करना, दैट व्हेन वी मैनिफेस्ट समथिंग वी आर आस्किंग द यूनिवर्स टू गिव अस समथिंग, राइट? यही होता है ना। जैसे मैंने बोला कि मुझे 1000 फॉलोअर्स चाहिए, मैंने यूनिवर्स को ये चीज़ बोली,
what if universe wanted to give me more? Are you getting my point? Like basically, I was putting limits on the power of the universe, and universe clearly taught me that. And universe was like कि तू 1,000 फॉलोअर मांग रही थी, मुझे तो तुझे 1,500 देने थे ना. और इनफैक्ट उसके 10 दिन और में आई रीच 2,000 फॉलोअर्स. So why are you putting limits on the power of the universe? As simple as that. तो मतलब बेसिकली मेरे कंट्रोल में था एक्शन करना, ठीक है, वो मैंने कर दिया. और उसके बाद जब वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई कि यार मुझे 1,000 फॉलोअर चाहिए थे, मतलब जब तक मैं उस थॉट पे ऑब्सेस हो रही थी तब तक मेरे नहीं हो रहे थे. और जब वो थॉट मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, मुझे जो मिला दैट वाज, मतलब बहुत ज़्यादा था जो मैंने सोच रखा था उस चीज़ से. मैंने 1,000 सोचे थे बट आई गेन्ड 1,500 2,000 फॉलोअर्स. सो बेसिकली लाइक अकॉर्डिंग टू मी, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना कुछ, तो हम ना यूनिवर्स की पावर के ऊपर ना लिमिट लगा रहे होते हैं. एंड वॉट इफ यूनिवर्स वॉन्टेड टू गिव यू मोर? वॉट इफ यू जस्ट नेवर नो, राइट? और यार ये ना मेरा पर्सनल थॉट है, मतलब नो ऑफेंस टू एनी वंस ओपिनियन, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, हम ना उन पे डाउट कर रहे होते हैं, राइट? मतलब हम जो वो हमको देंगे, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है उस चीज़ पे, एंड दैट इज़ वाई वी आर आस्किंग फॉर समथिंग. तो इसीलिए ना आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग गॉड फॉर एनी थिंग. अब मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट और बताती हूँ. तो आई थिंक मैंने ये एक वीडियो में पहले भी बताया दैट 5 जून को हमारा प्लान बनता है दैट वी आर गोइंग टू वैष्णो देवी 27 जून 2025 को, सही है. एंड 27 जून को हम जब गए, तो जब हम ऊपर पहुँचे, मतलब जब हम भवन पे पहुँचे, तो मेरे दिमाग में ना पूरे रास्ते में सोचती जा रही थी दैट मैं ना माता रानी से मांगूंगी, माता रानी प्लीज़ 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 मेरे को ना 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा देना, एंड मुझे इस चीज़ में ग्रोथ देना, ये वो. मैं पूरे रास्ते सोचती भी जा रही थी दैट, मतलब मेरे दिमाग में एक नंबर था 1 मिलियन, कि मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स मांगूंगी माता रानी से, सही है. ठीक है, आ जाता है कभी कभार, वी गेट ग्रीडी, ओके, सो डोंट जज मी. तो मैं वहाँ पहुँची ऊपर मंदिर में, एंड यू वोंट बिलीव, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ एंड मैं चाह रही हूँ कि मेरे मुँह से निकले कि माता रानी मुझे 1 मिलियन फॉलोअर्स दे देना, लेकिन मेरे मुँह से निकल ही नहीं रहा. आई एम जस्ट नम्ब, आई एम जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई एम नम्ब. और मेरे वहाँ पे, मेरे मुंह से पता है वहाँ पे क्या निकला दैट, मतलब आई डोंट केयर अबाउट फॉलोअर्स, आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग, जस्ट यू स्टे इन माई फेवर, जस्ट वट एवर यू वॉन्ट टू गिव मी दैट, बस ऑलवेज स्टे बाय माई साइड, ऑलवेज कीप योर हैंड ओवर माई हेड. मतलब बेसिकली आप भगवान से कुछ नहीं मांग रहे हो, आप भगवान को ही मांग रहे हो. एंड इमेजिन इफ गॉड इज ऑन योर साइड, obviously you will get everything that you did not even expect. आपको अपनी एक्सपेक्टेशन से कितना ज़्यादा मिलेगा, यू हैव नो आइडिया. अच्छा, लेकिन ना यहाँ पे बात स्टॉप नहीं हुई, मुझे एक और साइन मिला दैट वाई आई शुड स्टॉप मैनिफेस्टिंग. तो क्या होता है ना, सितंबर अक्टूबर अराउंड में ना फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल आती है, बिग बिलियन डे सेल, सही है. तो ना मुझे न्यू फ़ोन लेना था बिकॉज आई हैड एन iPhone 11. तो वो बहुत पुराना हो गया था और बहुत स्लो हो गया था, और उसमें स्टोरेज वगैरह का भी इशू था, सही है. तो ना मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट था मेरे पास कि मुझे इतने के अंदर अंदर लेना है. तो आई वॉज मतलब मैनिफेस्टिंग कि मुझे अगर 16 Pro मिल जाएगा सेल में तो आई विल गेट दैट, ओके, अदरवाइज आई विल बाय एन iPhone 16. तो मैंने और उसमें क्या होता है ना कि रात को 12 बजे यू हैव टू बुक, अदरवाइज मतलब वो फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और महंगे हो जाते हैं फिर उसके बाद, तो मेरे बजट से आउट हो जाएगा. तो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने बोला था कि माता रानी मुझे iPhone 16 Pro चाहिए, सही है, टाइटेनियम डेजर्ट कलर, प्रॉपर एकदम कलर वलर भी बताया मैंने उनको, तो प्लीज़ मुझे ये ले देना. अच्छा, अब ना मैं तो इतनी फास्ट हूँ नहीं, मेरी उंगलियाँ तो ऐसे कांपने वापने लग जाती है, तो मैंने किसी और को बोला था कि यू बुक इट फॉर मी, रात को 12 बजे से फटाफट बुक कर देना iPhone 16 Pro, अदरवाइज iPhone 16 256 GB. अच्छा, मैंने ना उनको फिर रात को मैसेज किया कि हो गया 16 Pro बुक मेरा, एंड ही सेड नहीं हुआ. एंड आई एम लाइक ठीक है. और मैंने उनको बोला कि 16 हो गया 256 GB, जस्ट 16 बेस मॉडल. ही सेड हाँ हो तो गया, लेकिन 16 256 नहीं 128 हो गया है. एंड आई वाज लाइक भाई, मुझे स्टोरेज का ही तो इशू था, इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ. तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सैड हो गई, डिसहार्टन हो गई. मैंने कहा माता रानी, मैंने तो आपसे बोला था, और उस दिन फर्स्ट नवरात्रा था, एंड मैंने कहा माता रानी, मैंने तो आपसे टाइटेनियम डेजर्ट एकदम iPhone 16 Pro मांगा था, आपने मुझे 16 से भी नीचे ले आए हो. ठीक है, मुझे बुरा लगा, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन फिर मैंने अपने आप से बोला, मैंने कहा यार
इतनी इतनी थैंकलेस कैसे हो सकती हूँ मैं? मतलब यू नो देर आर पीपल हु कैन नॉट इवन अफोर्ड दिस मच, देर आर पीपल यू नो जिनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, देर आर यू नो सो मच पावर्टी एंड ऑल. मैं उस जोन में चली गई थी एंड मैं इतनी थैंकलेस नहीं हो सकती. तो आई एम लाइक कि ओके वट एवर हैव गॉटन आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट. ठीक है, मैं स्टोरेज वगैरह बढ़वा लूँगी, चले अपना. तो मतलब मैंने उस चीज़ को सेटल कर लिया, आई सरेंडर्ड एंड फिर मेरा मूड ठीक हो गया. नाउ you won't even believe, randomly after 1 hour I got a call from my friend and he told me about this offer जिसके बारे में मुझे नहीं पता था. अब ये ऑफर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट you won't believe what happened. In just 2 hours of surrendering कि okay मुझे जो मिला है I will settle for it and you know I'm sorry for being so thankless and all. In just 2 hours of that I booked an iPhone 17, brand new iPhone 17 in my budget. मतलब जितना मेरा बजट था exactly उस अमाउंट में. And the offer that my friend told me about was on a particular credit card कि इसको अगर तू यूज़ करेगी you will get like 6,000-7,000 rupees discount. And I got an iPhone 17, like a brand new iPhone 17. And then that was my last sign that okay, Matrani is like, why are you asking me for less? I wanted to give you more. I always want to give you more. Why are you settling for less? Why are you asking me for less? Wait तो करो, मेरे ऊपर surrender तो करो. Don't tell me what to do. I will tell you what to do, okay? And then I was like, yeah, she is right. And that was the day when I decided कि बस अपना हो गया है. अब मैंने उनसे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं मांगना है. Whatever she has for me is literally the best. And I will always, always, always accept it with all my heart. And that is the reason that I've stopped manifesting. So for this year, like 2026, I'm not making any vision board and I'm not visualizing. और मेरे दिमाग में कोई expectations नहीं है. And all I have is pure gratitude and immense belief and surrender on the higher power. And I believe that यही विजन और यही माइंडसेट होना चाहिए इफ़ वी वांट ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. डू नॉट पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द यूनिवर्स, राइट? जो लोग बोलते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट, देन वाई डू वी हैव फुटप्रिंट्स ऑन द मून, राइट? देर इज़ नो लिमिट, ओके? देर इज़ नो लिमिट. यू डोंट हैव एनी आइडिया what is planned for you. भगवान आपको क्या देना चाहते हैं. So just work. एक चीज़ करो, बस एक्शन. एंड जस्ट उसके बाद रिजल्ट का जिसका डिपार्टमेंट है ना वो देख लेगा. सो ऑलवेज 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 हैव इमेंस बिलीफ इन गॉड एंड बस सरेंडर कर दो. किसी विजन बोर्ड की, किसी मैनिफेस्टेशन, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड दैट वॉज टुडेज़ वीडियो. आई होप ये रैंडम सी वीडियो आपको पसंद आई होगी. दिस हैज़ लिटरली नो स्क्रिप्ट. तो अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपके पास भी ऐसी कोई अमेजिंग सी स्टोरी है, ऐसे अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है. सो डोंट कीप डू शेयर इट विद ऑल ऑफ अस. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.